प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक नगर था जहाँ लोग परिश्रमी तो थे, लेकिन उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं थी। धन आता तो था पर टिकता नहीं था। लोग निराश रहने लगे और आपस में कलह बढ़ने लगी। एक दिन नगर के बाहर रहने वाला एक गरीब किंतु सच्चा ब्राह्मण माँ लक्ष्मी का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा से भरा था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर दीप जलाता और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण करता। एक रात उसे स्वप्न में माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए। माँ ने कहा, वत्स, धन केवल कमाने से नहीं टिकता, वह शुद्ध कर्म, संयम और कृतज्ञता से जीवन में ठहरता है। अगले दिन से ब्राह्मण ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। वह जो थोड़ा बहुत कमाता उसका कुछ अंश दान में देता, सत्य बोलता और दूसरों की सहायता करता। धीरे धीरे उसके घर में शांति आने लगी। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, पर वह अत्यंत लोभी और अहंकारी था। वह गरीबों का अपमान करता और कभी दान नहीं देता। उसके घर में लक्ष्मी तो थी, पर स्थिर नहीं थी। एक रात माँ लक्ष्मी नगर में भ्रमण करने निकली। वे पहले सेठ के घर पहुँची। वहाँ वैभव था, पर करुणा नहीं। माँ निराश होकर वहाँ से चली गई। फिर वे ब्राह्मण के छोटे से घर पहुँची। वहाँ सादगी थी, श्रद्धा थी और मन में संतोष था। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण को वरदान दिया, वत्स, मैं तेरे घर में सदा वास करूंगी। कुछ ही समय में ब्राह्मण की मेहनत फल देने लगी। उसका व्यवसाय बढ़ा, घर में धन धान्य आया, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी विनम्र, दानी और कृतज्ञ बना रहा। उधर सेठ का धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तब उसे समझ आया कि धन का सही उपयोग न हो तो लक्ष्मी टिकती नहीं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सदाचार, संतोष और सेवा से प्रसन्न होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, और जहाँ श्रद्धा व करुणा होती है वहाँ वे स्वयं निवास करती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है और माँ लक्ष्मी का सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता।